हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन हम तुम। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि राबिया के मम्मी पापा पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ घूमना है, बताओ वहाँ चलते हैं घूमने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है मुझे यही सिटी पसंद है और मुझे इसी सिटी में घूमना है। मैंने वैसे भी ये सिटी अभी तक देखी नहीं है, तो मुझे यहीं घूमना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। इधर ईशू अपनी मॉम के साथ छुट्टियाँ मनाने राजस्थान पहुँच जाती है। ईशू का पहनावा लड़कों की तरह होता है, जैसा कि ऑलमोस्ट हर लड़की का बचपन में ऐसे ही होता है, तो वैसा ही होता है। तो वहाँ लोग उसे अजीब सी निगाहों से देखते हैं। कुछ दिन तो ईशू राजस्थान में सबके साथ बहुत अच्छे से रहती है, और एक दिन उसके मामा का लड़का बोलता है कि ईशू एक बात बताओ। कहते हैं हाँ, ये तुम लड़कों की तरह क्यों रहती हो? ये बात तो भाई ऐसी थी कि जैसे सांप के बिल में हाथ डाल देना। अब ईशू के मामा के लड़के ने किया तो यही था, सांप के बिल में हाथ डाला था, तो अब तो भुगतना पड़ेगा ही। तो ईशू ने कहा कि मैं कैसे भी रहूं, कुछ भी करूं, आपको क्या। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं कहती, वो अंदर ही अंदर मतलब परेशान हो रही होती है, और उसे वो बात बहुत चुभी होती है। तो वो वहाँ से हटती है और सृष्टि को कॉल करती है। सृष्टि से थोड़ी देर बात करती है और उसके बाद ये बात उसे बता देती है और कहती है ये होता कौन है, इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो तूने जवाब दे दिया ना यार ईशू। हाँ, मेरा अभी दिल नहीं भरा है, इसने ऐसे कैसे बोला है, मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ईशू कंट्रोल कर यार अपने गुस्से को, इतनी भी बड़ी बात नहीं बोल दी, और तू रहती तो लड़कों की तरह ही है ना, इसमें क्या गलत बोल दिया। अरे तो मैं कैसे भी रहूँ, इसको क्या करना है। सृष्टि उसे काफ़ी देर तक समझाती रहती है, लेकिन ईशू के अंदर गुस्सा उबल रहा होता है। खैर उस दिन तो वो उसे कुछ नहीं बोलती। एक दो दिन बीतते हैं, कुछ नहीं बोलती, और एक दिन सब लोग ऊपर मस्ती कर रहे होते हैं, तो उसके मामा के बच्चे और वो तो कहती है चलो एकदम ऊपर चलते हैं, वहाँ खेलेंगे। तो सब लोग उसके कहने पे ऊपर चले जाते हैं और एक रूम में ले जाती है। ऊपर एक रूम बना हुआ होता है, और जैसे ही रूम में जाती है गेट लगा देती है और अपने बेल्ट निकाल कर सबको पीटने लगती है बेल्ट से। और सबसे ज़्यादा तो उस लड़के को पीटती है जिसने बोला था कि तुम लड़कों की तरह क्यों कपड़े पहनती हो। सब लोग कहते हैं ईशु क्यों मार रही हो, पागल हो गई हो क्या, हमें क्यों मार रही हो। तो ईशु कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो ऐसे ही होगा बस। अब आइंदा से सुन, तू मुझे कुछ बोलने की हिम्मत की ना तो आज तो बेल्ट से मारा है, अगर सर फोड़ दूंगी मैं तेरा। ये ईशू को कोई गुस्से का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई बीमारी है क्या, इतना गुस्सा, बेल्ट से मार देना। हे भगवान, सॉरी टू से बट इतना गुस्सा। खैर सबको बहुत मारती है, उसके बाद वो बाहर निकलती है और उसे बड़ा सुकून मिल रहा होता है कि मन में बोलती है आज बढ़िया बदला लिया है मैंने, अच्छे से धोया है सबको, आइंदा मुझसे कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। एक सब सोचने के बाद गेट को बाहर से लॉक करके वहाँ से चली जाती है अपने दूसरे मामा के घर। 5 भाई होते हैं तो सब अलग अलग रहते हैं, तो वो दूसरे मामा के घर चली जाती है। जब बच्चे बहुत देर तक नहीं दिखते हैं तो वही उनकी मम्मियाँ ढूंढती हैं उनको, किसी तरह ढूंढते हुए पता चलता है कि बच्चे ऊपर हैं रूम में। तो वो लोग वहाँ जाती हैं, देखती हैं कि सारे बच्चों को चोट लगी हुई है, एक को तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। और
उसे बहुत ज़्यादा चोट आई होती है। तो सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा किसने किया है, क्या हुआ है, किसने मारा है। सब पूछने लगते हैं अपने अपने बच्चों से कि किसने मारा है तुम्हें, जिसमें से 3 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। तो सब पूछ रहे होते हैं, और जो हॉस्पिटल में होता है उसकी तो भाई हालत ज़्यादा ही ख़राब होती है। इधर ईशू मैडम अपने दूसरे मामा के घर जाके मस्त अपना कारनामा सुना रहे होते हैं कि आज मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सृष्टि तो पहले उस पर थोड़ा सा गुस्सा करती है, लेकिन मन ही मन वो भी सोचती है कि देखा जाए सही किया, कोई लड़की कैसे भी रहे, किसी को क्या मतलब। ठीक है, कोई लड़की कैसे भी रहे सृष्टि, यहाँ आपका ये सोचना थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। पता नहीं आप सबको लगा होगा कि नहीं, बट मुझे लगा कोई लड़की कैसी भी रहे क्या मतलब। बात सही है, हमें कोई मतलब नहीं है कोई कुछ भी पहने, कैसे भी रहे, बट किसी को इस कदर पीट देना इतनी सी बात पे कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, ये तो गलत है ना। मान लो अगर कुछ हो जाता तो। जब इधर सबको जब पता चलता है कि ईशू ने मारा है, तो सब ईशू को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि पता करो कि ईशू कहाँ है। उसके बाद उसे ढूंढते ढूंढते सब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ईशू होती है। तो उसके मामा और मामी कहते हैं, ईशू ये क्या हरकत है, क्या किया ये तुमने, तुम्हें अक्ल है या नहीं है, बोलो। इतनी बुरी तरह कौन मारता है बच्चों को, क्या कहा था ऐसा बच्चों ने तुम्हें। तो ईशू बोलती है कि पहले आप अपने बच्चों को तमीज़ सिखाओ, बाद में मुझे तमीज़ सिखाने आना। क्यों किसी को कुछ बोलते हैं, बस अगर ऐसे बोलेंगे तो ऐसे ही पिटेंगे। तो उनकी मामी और मामा काफ़ी डांटने लगते हैं ईशू को। ईशू अकेली पड़ जाती है, तो ईशू के पापा भी ईशू के सपोर्ट में आ जाते हैं। वो कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, ऐसा बोलेंगे तो पिटेंगे ही ना। ईशू अपनी मामी से कहती है, अगर ऐसा फिर से बोलेंगे तो आज तो हॉस्पिटल में मैं जान से मार दूँगी। लिटरली बदतमीज़ी पे उतर आती है। तो ईशू की मम्मा जो है वो थप्पड़ मार देती हैं उसके गाल पर। कहती हैं, ये क्या तरीका है बात करने का ईशू, बोलो क्या तरीका है ये, तुम में तमीज़ नहीं है बात करने की। इधर ईशू को थप्पड़ पड़ता है, तो ईशू के पापा कहते हैं, तुमने ये क्या किया है, तुमने अपने भाई के बच्चों के लिए मेरी बेटी पे हाथ उठा दिया, किससे पूछ के तुमने इस पे हाथ उठाया। उसकी मम्मा कहती है, आपको नहीं दिख रहा वो बदतमीज़ी कर रही है, किसी को इतना पीटना चाहिए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। उसके पापा कहता है, तो उन्होंने बोला कैसे था ऐसे कि वो लड़कों की तरह रहती। हाँ तो बोल दिया तो मुंह से लड़ लेती ना, हमसे आके बोलती। आप उसे गलत बात पे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं गलत बात पे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम जब जब अपने मायके आती हो ना, तुम्हारा अलग ही हिसाब किताब हो जाता है। आप गलत बात को गलत तरीके से ले रहे हो। आपको ये नहीं दिख रहा ईशू ने क्या किया है, तो ईशू ने जो किया आप उसके लिए उसे पीटेंगी। अच्छा, सिर्फ इसी बात पे ऊपर से ही अपने बड़ों से बदतमीज़ी कर रही है। उसका क्या बदतमीज़ी की उसने ऐसी। ये भी तो अपने बच्चों को कुछ नहीं कह रहे हैं ना। बच्चों में ये सब होता रहता है, बच्चे एक दूसरे को टीज़ करते हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इन्हें बेल्ट से पीटेगी और इतना पीटेगी कि हॉस्पिटल में चला जाए, अगर किसी को कुछ हो जाता तो। इधर ईशू भड़क जाती है, कहती है, आपको तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आप में से किसी से बात नहीं करूँगी। उसकी मम्मी कहती हैं, अब अगर तुमने बदतमीज़ी की ना ईशू,
तो मैं तुम्हें बहुत पीटने वाली हूँ, ये याद रखना। दोनों में लड़ाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो ईशू के पापा कहते हैं मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने अब ईशू को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, ये याद रखना। अपने मायके आके इतना उड़ना नहीं चाहिए तुम्हें। तो ईशू की मम्मी कहती है इसमें मायके और जो है ससुराल की बात कहाँ से आ गई है? ईशू की गलती आपको नज़र नहीं आ रही है? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है ईशू और मुझसे तो हमारे साथ रहो ही मत ना। ईशू की मम्मी भी गुस्से में बोल देती ठीक है, अगर आप इसकी गलतियों पे इतना ही से सपोर्ट करते हैं तो मैं नहीं रहूँगी आपके साथ। तो उसके पापा को और गुस्सा आता है, कहते हैं ठीक है तो दे देना डाइवोर्स, मुझे ख़त्म करो कहानी, मैं अपनी बच्ची को अकेले लेके रह लूँगा, लेकिन ख़बरदार अगर किसी ने भी कुछ भी कहा, मेरी बच्ची कुछ भी करे, कोई बीच में नहीं बोलेगा बस, और कभी भी नहीं बोलेगा। बात बढ़ती चली जाती है, आर्ग्यूमेंट होते चले जाते हैं, धीरे धीरे जाके बात डाइवोर्स तक पहुंच ही जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मतलब वो दूसरे रूम में चले जाते हैं, वो दूसरे रूम में, वो ईशू का हाथ पकड़ते हैं, उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। जैसे तैसे मामला उस समय शांत किया जाता है। उनकी ईशू की मम्मी की जो भाभियाँ होती हैं और भाई होते हैं वो शांत कराते हैं किसी तरीके से, और ईशू को रूम में लेके आते हैं। उसके पापा कहते हैं कि ईशू तुमने ये गलत किया था, मैंने सबके सामने तुम्हें सपोर्ट किया, दैट डजंट मीन कि तुमने ये जो है गलत नहीं किया था, तुमने बहुत गलत किया है। बस वहाँ उनकी बुआ भी गई होती हैं अपनी भाभी के साथ, उन्हें तो और कोई काम धंधा होता नहीं, वो भी ईशू के कान बाद में भरती हैं। ईशू को और गुस्सा आता है, वो ऊपर टेरेस पे चली जाती है। टेरेस पे जाकर वहाँ बैठ के सृष्टि से बात कर रही होती है और उसे सब कुछ बता रही होती है। तभी ईशू के पापा वहाँ आते हैं। तो वो ईशू के पास बैठते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, ये गलत है। अगर सच में उसे कुछ हो जाता तो आपकी मम्मी ने बिल्कुल सही बात कही है। बट उस समय मुझे आपका सपोर्ट करना था, इसलिए मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने तुम गलत बन जाओ या तुम अकेली पड़ जाओ, बट ये गलत चीज़ थी, तुमने ये बहुत गलत किया है। इसी तरह उसे समझाते हैं और ईशू भी कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, हाँ वो कर देती है बस। फिर वो नीचे चले आते हैं। एक दिन किसी तरह कटता है, धीरे धीरे इनके मम्मी पापा में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और उसके बाद ईशू के पापा, उसकी बुआ और ईशू जो है अपने घर आ जाते हैं 2 दिन बाद। तो जैसे ही घर आते हैं बुआ बोलती हैं देखा ईशू आपने, आपकी मम्मा ने आपको ही गलत समझा, उन लोगों की गलती नहीं दिखाई दी। सृष्टि भी वहाँ उससे मिलने आई हुई होती है आने के बाद। तो सृष्टि तुरंत कहती क्या बुआ यार, आप भी छोड़ो ना ये मैटर, अब हो गया जो होना था, अंकल ने भी समझा दिया, दोनों में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, अब छोड़ो इस बात को। तो ईशू की बुआ वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। तभी सृष्टि के मोबाइल पर राबिया का कॉल आता है। ईशू की नज़र पड़ती है कि उस पर राबिया नाम लिखा होता है, तो उसे देखकर राबिया को बुरा लगता है और मन में सोचती है कि इसने अपना नंबर क्यों दिया उसे। राबिया सृष्टि से बात कर रही होती है, तभी ईशू बोलती है कि मुझे भी बात करना है। तो सृष्टि बोलती है तू क्या करेगी बात करके? तो कहती है कि करनी है मुझे बात। तो कहती है मैं नहीं करा रही बात, मेरे लिए फ़ोन आया ना, मैं बात करूँगी, और तू वैसे भी सिर्फ लड़ती है, मैं तुझे नहीं जो है फ़ोन दूँगी। तो कहती है अच्छा नहीं लूँगी, तू फ़ोन तो दे, बात तो करने दे, कह के उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है
और बोलती है राबिया जी कैसी हो आप? तो कहती है ठीक हूँ। इधर से ईशू बोलती है कि आपकी याद आ रही है मुझे, बहुत दिन से लड़े नहीं आप और मैं। राबिया बोलती है कि हाँ, क्या ये एक काम है तुम्हारे पास, फालतू इंसान जो हो? ईशू बोलती है आप हो फालतू लड़की, तो मेरे दोस्त को कॉल करके परेशान कर रही हो। अब कॉल मत कर देना इस नंबर पे, मैं ठीक से बात कर रही हूँ, उसमें भी लड़ना है? फिर कहती हो मैं तो लड़ती हूँ। हाँ, खुद लड़ती हो और फिर कहती हो कि नहीं मैं तो भोली भाली हूँ, ईशू मुझसे लड़ती है। वैसे आपको ना इस नंबर पे कॉल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फालतू लड़की की दोस्त भी फालतू ही होती है। तो राबिया इतना सुनती है तो राबिया कॉल कट कर देती है और कहती है इससे क्या बहस करूँ, छोड़ो, पागल लड़की है ये, इससे बहस करके क्या ही फ़ायदा। सृष्टि जैसे ही कॉल कटता है वो ईशू को घूर के देख रही होती है और ईशू उसकी तरफ देखती है तो सृष्टि कहती है मना किया था ना मैंने, लड़ाई मत किया करो। उसके बाद भी ईशू कहती यार वो गलती से लड़ाई हो गई, अब नहीं करूँगी, पक्का पक्का पक्का। तो ईशू बोलती तुझे पता है आज मैंने किसी को बुलाया है घर पे? तो सृष्टि पूछती है किसे बुलाया? तो ईशू बोलती है खुशी को। तो सृष्टि को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि खुशी ईशू को भी पसंद नहीं करती थी, सॉरी सृष्टि को पसंद नहीं करती थी और सृष्टि भी खुशी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि खुशी बार बार यही कहती थी कि तुम्हारी दोस्ती मैं ईशू से ख़त्म करवा दूँगी, तो मैं उससे दूर कर दूँगी वगैरह वगैरह। तो इस वजह से सृष्टि खुशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ईशू को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। थोड़ी देर में डोरबेल रिंग होती है और ईशू जाके दरवाज़ा खोलती है तो खुशी होती है जो कि ईशू के घर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है वो ईशू को हक कर लेती है और उसके होठों पे किस करती है। तो सृष्टि को ये देख के गुस्सा आता है और किसी तरह वो अपने आप को कंट्रोल करती है। ईशू खुशी से कहती है आओ बैठो, कितने दिन हो गए ना, कितने दिनों बाद मिले हैं। और उसे हक कर लेती है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हैं और उसके बाद खुशी ईशू से कहती है कि राबिया से झगड़ा बंद हुआ या नहीं? तो ईशू कहती है हाँ हो गया, हमारे बीच दोस्ती हो गई। तो सृष्टि मुस्कुराती है और आंखों ही आंखों में उसे इशारा करती है और कहती है गुड। तो ईशू वहाँ एक गाना गाती है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो खुशी कहती है कौन किसको इशारा कर रही है? तो ईशू कहती है कोई भी नहीं, सुबह ये गाना सुन रही थी तो याद आ गया। तो कहती है पक्का? हाँ पक्का। उसके बाद दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी सृष्टि के पापा को कॉल आता है और वो फ़ोन उठाती है तो कहते हैं कहाँ हो तुम, इतने देर से गई हुई हो, चलो घर आओ जल्दी। तो कहती है जी पापा भी आई। वो फ़ोन कट करती है और घर चली जाती है। घर में ईशू के पापा नहीं होते और बुआ भी अपने रूम में जाके सो चुकी होती हैं। ईशू भी खुशी को लेके अपने रूम में आ जाती है। घर में कोई नहीं होता, कोई भी नहीं, सिर्फ ईशू और खुशी। खुशी ईशू से कहती है कि तुम्हें कुछ दिखाना है, दिखाऊं? कहती क्या दिखाना है? तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? देखोगी पहले बताओ तो। हाँ बट क्या?
तो ईशु उसे ऐसे साइड से हग कर सॉरी खुशी ईशु को साइड से हग करती है और उसे किस करती है। उसे किस करते करते उसके नेक पे किस करती है। तो ईशु को गुदगुदी होती है, कहती है क्या कर रही हो? तो कहती है होठों की किस के आगे क्या क्या होता है यही तो दिखाना है तुम्हें, देखोगी? तो ईशु कहती है क्या, कहाँ देखना है? फ़ोन पे। कहती है ठीक है देखते हैं। तो एक काम करो, पहले अपना रूम लॉक करके आओ, कोई आ ना जाए रूम में। ऐसा क्या तुम दिखाने वाले हो? तो रूम तो लॉक करके आओ तभी तो बताऊंगी। तो ईशु उठती है और रूम लॉक करने चली जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।